कि अभी तुम रिवायत रिवायत कर रहे अच्छा थे, मैं सही सही कर रहे थे। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, जिसमें एक अंधे सहाबी ने एक गुलाम बुढ़िया को चाकू से घोंप के मार डाला, जो कि प्रेग्नेंट थी, और उसके पैरों के दरमियान जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ था वो गिरा खून से लथपथ। और इसको देख करके प्रोफेट ने क्या कहा कि देर इज नो रिलेशन इन पेबल ऑफ द ब्लड, यानी कि इसके लिए तुम पे कोई सजा मुकर्रर नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसा नबी था ये? देखें ये हदीस, नंबर बताना जरा इस हदीस का। सामने लिखा हुआ है सुनन नबी दाऊद 4361। पहले तो ना सबसे बेहतरीन जो हदीस होती है, जो बुखारी शरीफ सबसे पहले नंबर पर आती है, कुछ हदीस उसी पेश कर लिया करो। सही मुस्लिम दूसरे नंबर पर आती है, मोस्ट ऑथेंटिकेट जो बुक है। ठीक है, ये जो बुक होती है ना, इनके अलावा ये भी सही है, लेकिन इसमें भी गलतियों के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। अच्छा पहली बात इसमें मुझे समझ नहीं आया, शी डिड नॉट आई रिब्यूक हर बट शी डिड नॉट हैबिट आई, इसमें मतलब क्या नबी ने मना कर दिया कि उसके खून का कोई हिसाब नहीं है? कोई हिसाब नहीं है। इसमें वो सहाबी अपनी बात बताते हैं कि आई एम हर मास्टर, शी यूज्ड टू अब्यूज यू एंड डिस्पार्ज यू। अच्छा इसमें जो उसको मारा गया था वो इस बात पे मारा गया कि वो नबी को गालियां बकती थी। हम्म हम्म, तो सही किया गया है ना? हाँ, तो मेरे हिसाब से देखो, सही किया गया है ना? इस बात जो उसने काम करा, उसने जो काम करा, सही सही उसकी उसको सजा सही तो किया मिलनी गया है चाहिए। ना? सही किया गया है ना? उसको सजा मिलनी चाहिए खून थी, कर उसको देना, सजा मिलनी चाहिए थी। खून कर देना सिर्फ गाली देने पे, खून कर देना सही काम है ना? नबी जो कि अब हिदायत देने के लिए ही आया था, हिदायत देने के लिए आया था, सिवाय इसके कि ऐसे ही औरत को वो जा करके हिदायत देते, कोई अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का तरीका बताते, उसको अल्लाह की हकानियत रूहानियत बताते, इसकी जगह पे कत्ल कर देना सही काम है ना तुम्हारे वो भी नजदीक? एक प्रेग्नेंट देखो, लेडी को, पहली वो भी एक पहली बात प्रेग्नेंट उन्होंने, लेडी। पहली बात हम्म इसमें अच्छा प्रेग्नेंट भी लिखा है क्या? वो पहले तो बुढ़िया बता रहे थे आप, ये हम्म, बुढ़िया है, उसका प्रेग्नेंट भी, क्या बात हाँ लिखा है इसमें? हाँ, प्रेग्नेंट 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 बिल्कुल लिखा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो यहाँ से। You have this, so you took a dagger, Rebecca is not here, after was present, a child, हाँ ये देखो पढ़ो। अ चाइल्ड हु केम बिटवीन हर लेग्स वाज मर्ड। हम्म ये पहली बात तो इसमें ये लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका क्या पता वो कोई बच्चा उसके टांगों के पास आया हो, उसका जो पहले दो बच्चे थे उससे बुढ़िया से, तो हम्म वो बुढ़िया में से एक बच्चा उसके हम्म, टांगों के पास आया हो। इसमें ऐसा तो हम्म। लिखा नहीं कि उसका अपना पेट का बच्चा नीचे सुनील गिरा। भाई, कितनी सही है, तो पहले तो ये बताओ। कितनी कितनी सुनील कितनी भाई, जलेबी बना लेते हो एक दिन में? उर्दू की जो कितनी उर्दू की जलेबी जो बना आप लेते मुझे बताएं कितनी ये इसमें कहाँ लिखा प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट शब्द दिखा दो मुझे इसमें, एक प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट शब्द दिखाओ। एक अरे एक सेकंड भाई, उर्दू या हिंदी कर दीजिए इंडियन भाई। हमारे साथ साजिद भाई आए, वेलकम साजिद भाई, कैसे हैं आप? अरे बोल भी दो हमारे प्यारे असली भाई। अच्छा म्यूट पे बैठे हैं। हाँ, हो? अब ये अच्छा उर्दू मेरी आती एक भाई बात और, आपको? मेरी एक बात और थी। भाई उर्दू नहीं आती उर्दू नहीं है? आती, इंग्लिश पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत आती है। अच्छा पढ़ लीजिए, उर्दू पढ़ लीजिए, आसानी होगा। हम्म और साजिद भाई, छुरी ली इसके शख्स के पास आई, इसके नीचे करें सर आप, इसमें लिखा नहीं कुछ, नीचे लिखा होगा कुछ। कर लेता हूँ। आप जरा वो हेडलाइन कर दे जहाँ ये लिखा है, वो हेडलाइन कर दें। मैं लेके आता दरमियान हूँ ना, के तुम इसको पीछे। पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये अच्छा, सही रवायत है इसके ना, तो ये 4 जगहों पे मिलेगी। ठीक है, तो तुम पढ़ो, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट भी दिखाता हूँ। अच्छा पहली बात देखो, मेरी बात ऐसा सुनो। करें आपको उसने नबी को सुनील भाई, गालियाँ दी, दूसरी सुनील बात, भाई, दूसरी बात सुनील भाई, देखिए उसने सुनील नबी को, भाई, उसने नबी को गालियाँ दी। अरे सुहेल भाई मेरी बात सुने, हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, आपको नहीं आ रहा है हम पढ़ देते हैं ना। हमारे अभी अच्छा साहिद भाई शायद ड्रॉप कर रहे देखो हैं, चलो ठीक है, है मैं ना, हम मैं पढ़ मैं लेते हैं। समझ गया, हो सकता है कि बच्चा गिरा हो। मैं हाँ हाँ, हो अरे सकता है नहीं बच्चा गिरा ऐसे हो, मत शायद बोल, इसमें ऐसा ऐसे कुछ मत लिखा भी है, बोल बच्चा मेरे गिरा यहाँ पे जो भाई, मेरे भाई ऐसे मत बोल कर निकलो, इतना इजी नहीं है जितना आप इजी इसको बोल रहे हैं ना कि अच्छा ठीक है चलो बच्चा गिरा होगा। पहले आप पढ़ लो, फिर आपकी देखते हैं आपकी बात क्या निकलती है उसके बाद, है ना। आधी अधूरी ज्ञान बड़ा बेकार देखो होती है, इस नुकसान आप, करती है। नहीं देखो, तो यहाँ अधूरा ज्ञान लिखा नहीं, हुआ जो है, सामने से दिखता है वही मैं बता रहा हूँ। वही हम्म हम भी बता रहे हैं, जो यहाँ सामने से मैंने लिखा पढ़ा, मैंने हुआ आपको है वही बताया कि चलो, अच्छा अच्छा, 2 ऑप्शन है, कौन सा वाला मान रहे हो? प्रेग्नेंट औरत थी और उसका बच्चा गिरा, या कोई दूसरा तीसरा बच्चा कहीं से आकर के उसके चलो पैरों पे ठीक गिर है, गया? नहीं कौन सा देखो, वाला? इस 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 उर्दू वर्जन में लिखा है कि बच्चा गिरा, गिरने से मुराद है कि ऊपर से नीचे गिरा होगा। तो हाँ, नहीं, हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, क्या इसमें इसीलिए उर्दू के कह हिसाब से, तो हाँ इसीलिए कह रहे मेरे सही भाई, है। इसीलिए कह रहे हैं अधूरी। हम पढ़ देते हैं ना एंजल एक एक
सेकंड। एंजल सिस्टर, मैं जी। माजरत चाहूंगा बट लेकिन भाई की बातें सुनकर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं भाई अगर आप लोग इजाजत तो मैं बात करूं भाई से। नहीं नहीं, एक एक मिनट दे दें, खत्म होने वाला है ये जी खत्म हो चुका है। एक ठीक है सेकंड, तो दावत अच्छा अच्छा, मुर्तद बोल रहे हैं आप? हाँ दावत मुर्तद जी सच हाँ, बोल रहे दावत थे। मोहतर। जी। ओके, आप एक रुकिएगा भाई, अच्छा एक अच्छा मिनट, हम अच्छा इनसे मिलके अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, इस बच्चे को छोड़ो। ये सुहेल अरे भाई, नहीं, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है। सुहेल लैंग्वेज अच्छा, मेरी बात मुझे सुहेल कंप्लीट करने दो। लैंग्वेज वाली नहीं नहीं प्रॉब्लम है। रुको, अरे मैं आपके ये साथ लैंग्वेज वाली चल रहा प्रॉब्लम है, इसे छोड़ो। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। हूँ। हाँ मेन मैं मुद्दे पे आपके आते साथ चलना चाह रहा हैं। हूँ, ठीक है, मेन मुद्दे पे आते आपके साथ चलना चाह रहा हूँ, हाँ आपके साथ चलना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं कि उस समय क्योंकि नबी का मर्तबा बहुत बड़ा था, तो उस औरत ने नबी को गाली दी। बहुत अच्छा किया नबी ने, गाली उसे तो मरवा नहीं दिया। दी, इंडियन में गाली तो एंजल नहीं जी, दी। एंजल जी, एंजल जी, उससे बड़ा तीर है, उससे बड़ा तीर है। ओके ओके। तो मान लेते हैं कि गाली दी, बहुत बड़ा गुनाह नहीं करते, इतना बड़ा अच्छा ठीक गुनाह है, नहीं। फिर सुनो दोबारा झूठ बोला सुनो, आपने। सुहेल सुहेल दोबारा झूठ, नबी ने नहीं मरवाया, नबी ने सुहेल नहीं मरवाया। सुहेल सुहेल, मरवाना और मार देने के बाद उस चीज को वो देना, यानी कि लिबर्टी देना, भी मरवाना ही होता है। ठीक है, मेरी बात सुनो कि उसको सपोर्ट किया ना उन्होंने। मैं मान लेता हूं कि गाली देना उस समय क्योंकि नबी जिंदा थे। आज तो उनको मरे हुए 14 साल हो चुके, फिर भी तुम लोग उनके लिए इतना जज्बाती हो, तो मैं समझ सकता हूं उस वक्त उनके जज्बात कुछ और रहे होंगे। बहुत अच्छा किया, एक औरत गाली दे रही थी, मरवा दिया। मुझे ये बताओ, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था उसका क्या कसूर था? ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो। पहली बात कि उसने एक बार गाली नहीं दी। इसमें हदीस में साफ साफ लिखा है कि वो बार बार गाली देती थी। मैं रोज बच्चे ने रोकता था, वो बार बच्चे बार ने देती थी। एक भी बार गाली नहीं दी थी सुहेल। मैंने लड़की की औरत की मेरे बात पूरी छोड़ दी, मैंने अच्छा औरत की मेरी बात छोड़ मेरी दी बात है। सुन लिया, तुम बीच में क्यों बच्चे अच्छा को बीच क्यों में क्यों मारा? बोलते हैं आप? मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ, आप मेरी भी पूरी बात सुन ले एक बार। ठीक है, बीच में ना बोलना, ठीक इस है। बार मेरी पूरा जवाब खत्म, पूरी बात करने दें। हम्म, मैं शुरू में हम्म, सारे पॉइंट बता रहा हूँ आपको। पहली बात, उसने हम्म, एक दफा गाली नहीं दी, वो बार बार गाली देती थी। वो बार बार रोकता था, वो बार बार देती थी, बाज नहीं आई। दूसरी बात कि हम्म। लास्ट में उसने ये कदम उठाया। अच्छा, ये जो बात उसने कही कि नबी को गाली देना, पहली बात तो वो नबी है। एक इंसान को उसने गाली नहीं दी, एक पूरे धर्म को गाली दी है। ठीक है, अब इसी बात की सजा इसको बोलते हैं, मतलब कि जो सजा मिली है वो पाकिस्तान में जो सजा है ना, वो डेथ है। इस गुनाह की सजा डेथ है। हिंदुस्तान में इस गुनाह की सजा 2 साल है। ठीक है, तो पहली बात वो सजा की तो मुस्तहिक थी, ये बात में कोई शक नहीं। अब दूसरी बात आते हैं बच्चे पर। देखो बच्चे में उसने जो कहा, उसने जो करा, ठीक है, उसने गलत करा मेरे हिसाब से। हदीस उसमें जो सहाबा ने करा वो गलत करा, लेकिन इसके बाद की हदीस गायब है ना इसमें कि नबी ने क्या क्या कहा होगा। और दूसरी बात, नबी जो बच्चा है उसके पेट में, नबी ने जो एक बात है, जब औरत को तुम डाइवोर्स करते हो तो नबी ने कहा है कि उसको उस वक्त डाइवोर्स मत करो जब तक उसके पेट में बच्चा है तुम्हारा। ठीक है, पहले उसको पैदा होने दो, उसके बाद डाइवोर्स करो, चाहे कितना भी कुछ भी हो। तो ये बात तो सही है कि नबी को जो बच्चा पेट में है, उसका कोई गुनाह नहीं है। और इसके लिए नबी ने बाकी चीज़ों में इसकी बातें भी आती हैं, जैसे कि डाइवोर्स के केस में कि बच्चे को तुम पैदा होने दो, उसके बाद तुम डाइवोर्स कर सकते मुझे हो। बाकी ठीक की है, बात तो मत बताओ, मुझे बाकी की बात मत बताओ। मुझे यहाँ पे ये बताओ कि जब उस इंसान ने एक ऐसे बच्चे को मारा जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ था, उसका कुछ गुनाह नहीं हो सकता, तो उस पर नबी ने उसको सजा क्यों नहीं दी और उस बात को ठीक क्यों ठहराया? ये कैसा नबी था जिसको कि जस्टिस सिस्टम का भी पता नहीं था? बाकी कहीं मत घुमाना बात को, मुझे इस बच्चे की ठीक गलती है, बताओ। अच्छा ठीक है, चलो फिर जब बात यहाँ पे आ रही है तो अब भी मैं इस बात को कहूँगा कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। समझने में हो सकता है गलती हो कि वो बच्चा उसके पेट से ना गिराओ, बल्कि उसके टांग से उसके बच्चा लिपटाओ। ये उर्दू में देखो, यही तो बात है ना। जब आप मीनिंग निकालते हैं किसी लैंग्वेज से, तो मीनिंग गड़बड़ हो सकता है, बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है। सुहेल मतलब तुम कुछ और भी सुहेल निकाल सकते हो। सुहेल 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 सुहेल, अपने दिल पे हाथ रख के जरा एक बार सोचना। जिस चीज को डिफेंड करने के लिए तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, वो चीज दरअसल में डिफेंड करने लायक है क्या? अरे भाई, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो देखा मैंने तुम्हें वो बताया। मैं झूठ कोई बोल रहा हूँ? मैंने कहा कि यहाँ पे है कि वो बच्चा उसकी टांग से लिपट गया। तो मैंने कुछ झूठ बोला? मैंने तो जो पढ़ा वो बताया आपको। यह साफ समझ में आ रहा है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, देखने वाले लोग भी नहीं जानते नहीं हैं नहीं, कि यहाँ आप पे नहीं जानते, आप पेट ना बातों को में घुमा रहे हैं। पेट। अब मैं तुम्हारे सामने, चूंकि तुमने मुझे मजबूर करा है इस बात के लिए, अब मैं तुम्हारे सामने से इंग्लिश में लाऊंगा और पढ़ूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। किरण भाई, और पूरे, हाँ जी सुहेल भाई आप आ गए। हाँ हाँ, मैं आ गया। हाँ आपकी मैं आवाज पहले से ही इसको पढ़ पहचान पढ़ता गए। हूँ। हाँ जी जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू और में ना पढ़ इंडियन लें। मेरे भाई, पहले मैं इंडियन मेरे भाई, इसको हेलो। मेरी अरे मेरी आवाज नहीं आ रही उसको क्या? मेरे ईमान हेलो। से ना जोड़िएगा। मुझे शक है, अभी एक मुझे शक एक है, सुहेल मुझे भाई, शक है कि उसमें सुहेल जो एक भाई एक बच्चा सेकंड, है मिनट, एक मिनट, उसके टांग से उसी का सुहेल बच्चा है। भाई एक मिनट रुक जाओ। एंजल मैम एक आप सेकंड, बोलिए, एक आप सेकंड। आ रही है आपकी हाँ आवाज, मेरी आपकी आवाज आ आवाज आ रही रही है। है। एक मिनट इंडियन भाई, मुझे ये हदीस पढ़ने दे, फिर आप इनसे बात कर लेना, ठीक है? हेलो, मुझे लगता है अंजलि जी डिस्कनेक्ट हुई है। साइबर आरटी भाई का सुपर चैट है, साजिद की आत्मा आ गई लगता है।
लिंक कहाँ है? ये कह रही है रबानी दी, लिंक कहाँ है? हम्म। अरे यहाँ पिन किए ना? अच्छा पिन नहीं किए क्या? नहीं पिन तो किए हैं। है नहीं नहीं, ना? पिन नहीं दिख रहा, पिन नहीं दिख रहा, पिन नहीं दिख रहा एंजल जी, पिन नहीं दिख रहा। आपने भेजा था लिंक लेकिन पिन नहीं किया है, शायद पिन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, करते हैं करते हैं। हम्म। तब तक जरा आप एक्सप्लेन करें, हम करते हैं लिंक शेयर, इंडियन भाई। हाँ जी 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 जी। तो ये वाली जो हदीस है ये तो बड़ी मजे की हदीस है। कहते व्हेन अ मैन लव्स वन ऑफ हिज वाइफ्स मोर देन अनदर, है ना। इस पे तो मतलब ये मुझे मूवी का टाइटल लग रहा है कि जब कोई इंसान करे इश्क अपनी एक बीवी से बाकियों के मुकाबले। इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड, क्या कहती है आयशा जी, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ओह उम्म सलामा, डू नॉट बॉदर मी अबाउट आयशा, कि मुझे तंग मत करो आयशा की बातें बोल के, क्योंकि अल्लाह की कोई भी वही मेरे ऊपर तब नाजिल नहीं हुई जब मैं किसी और के चद्दर में था, लेकिन जब आयशा के चद्दर में था तब मुझ पे वही आती थी। क्या आती थी? वही आती थी, वही आती थी। क्या तो रसूल था, क्या उसकी वही थी, और क्या ही वो अल्लाह रहा होगा जो एक 9 साल 10 साल या 15 साल की लड़की के साथ जब वो सो रहा हो तो उसके चद्दर में वही भेज रहा है। स्पिरिचुअलिटी का आप लेवल देखिए भाई साहब, वही कहाँ भेज रहा है। कहीं बैठ करके वो कोई मेडिटेशन कर रहे थे? नहीं। कहीं वो बैठ करके कोई किताब पढ़ रहे थे? नहीं। क्या वो कहीं बैठ करके कोई यानी कि कोई जिसको कहते हैं ना, कहीं ध्यान लगा रहे थे? नहीं। क्या कर रहे थे वो चद्दर में घुस करके आयशा जी के साथ लुका छुपी खेल रहे थे, तब वही आ रही है उन पे। तो आप सोचिए कि उन वहियों का लेवल क्या रहा होगा। हेलो जी, अंजलि आपको आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि आप म्यूट पे हैं शायद, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। चलें, हरलेम जी आप बात कर ले तब तक। हरलेम हर जी। हरलेम शेख जी हैं। ये पता नहीं इनकी आवाज अब सही आएगी या नहीं, इनकी आवाज हमेशा यही होता है। हमारे अच्छा। न्यू एथिस्ट भाई आए हैं, उनका सुपर चैट आया, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद हमारे न्यू एथिस्ट भाई दिखे हैं। हम्म। ज्वाइन कीजिएगा न्यू एथिस्ट भाई, आप भी। और थैंक यू, बहुत दिनों के बाद। आप कैसे हैं? जरा एक कमेंट कर दीजिए, नॉर्मल कमेंट कर दीजिए, कैसे हैं आप, अपनी खैरियत बता दीजिए। जी हरलेम शेख जी, आप मोमिन हैं? हाँ, इनकी तो आवाज ही नहीं आती है, दिक्कत ये है। अरे रे, हमारी रबानी जी बैठी हुई हैं। अरे रे, पता नहीं सॉरी कहाँ रबानी जी। जी नहीं है। हर हरलेम शेख जी। हरलीम मालूम शेख है, जी सुने लेकिन सुने आवाज सुने। कैसी की तैसी। हाँ, नहीं नहीं, वो मैं समझ गया आवाज क्यों नहीं आ रही है। हरलीम शेख जी आपकी आवाज से कोई नहीं पहचान पाएगा आपको। वॉइस चेंजर हटा दें, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस देता है वो। हेलो एनजी। अगर आप इस्लाम, हाँ जी, रब्बानी जी, आप बात करें, मैं म्यूट होता हूँ। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं सिर्फ रबानी जी दो, वेलकम। थैंक यू, हाँ, मैं 2 मिनट के लिए आई थी वो तरबूज देख के। तुम लोग मेरा मैसेज हाईलाइट नहीं करते, पता मैं कितनी बिजी थी, 2 मिनट निकाल के आई हूँ। अरे वो नहीं यार, तरबूज, पता नहीं आप शायद बैठी भी थी, पता नहीं कितना देर से हम देखे ही नहीं। और पता है मेरी बात सुनो, वो जो है ना, क्या नाम है, वो जो आया था तरबूज तरबूज कर रहा था, असल आप लोग समझे नहीं, मैं बोल रहा वो हदीस लेके आओ जो हम्म। जिसमें मोहम्मद साहब ने बोला है जो आदमी शादी नहीं कर सकते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, तो हम्म। वो बंदा तरबूज ले ले, तरबूज और आटा, उससे अपना मतलब वो जो ख्वाहिश है ना, नफ्सियात ख्वाहिश, वो पूरी कर सकता है। आप लोग समझते ही नहीं हो, बेचारा इतनी अच्छी हदीस बता के गया है। मैं अगर हुआ तो मैं आपको सेंड करती हूँ, मैं भी जा रही थी, वही मैं सोची ये बंदा अगर आता है तो उसको लेके वो हदीस पढ़ा दीजिएगा प्लीज। लीजिए, साइबर भाई कह रहे क्यों 2 मिनट के लिए।
अरे भाई ये टाइम बहुत भारी है मेरा क्योंकि खाना बनाना, बच्चों को सुलाना बहुत काम होते हैं इस टाइम पे, इसीलिए मैं रात के टाइम पे लाइव नहीं करती हूँ। जी जी। तो चलिए ठीक है, हमारे आप लोग साथ कंटिन्यू करें, मैं हदीस ओके। भेजती हूँ, वो कुत्ता सुन रहा होगा तो उसको दिखाइएगा, ठीक है? हाँ, वो इधर ही गिरा पड़ा होगा कहीं पे। हाँ हाँ चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर आती हूँ फ्री होके। हाँ।